जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस अकाली दल को उखाड़ के फेंका, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। इस रैली के आयोजन के पीछे जो मेन व्यक्ति है, उनका नाम है संदीप पाठक। संदीप पाठक जी, जैसा आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ से मुंगेली जिले के रहने वाले हैं। आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके पश्चात उन्होंने आईआईटी की नौकरी से रिज़ाइन करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। वे आम आदमी पार्टी के चाणक्य हैं। उन्होंने पंजाब की रणनीति बनाई थी पंजाब चुनाव के पहले, और पंजाब चुनाव के प्रभारी थे, जिसका रिजल्ट हमने देखा। उसके पश्चात उन्होंने गुजरात अपने हाथ में लिया, और गुजरात जो कि बीजेपी का अवैध किला माना जाता है, जहाँ के अमित शाह एंड मोदी जी दोनों की तूती बस्ती है, वहाँ पर उन्होंने घुसकर करीब 40 लाख वोट मिले उनको, 13% वोट मिले, और 5 सीटों पर हमने जीत दर्ज की, और 36 सीटों पर हमने हमारा दूसरे नंबर पर रहे। एक समय ऐसा भी था जब हमारे वोट प्रतिशत करीब 30% पहुँच गया था, वोट शेयर। लेकिन चुनाव आते आते जो धमकी चमकी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलने लगी, लोगों का 1-2 प्रत्याशियों को डरा धमका कर उन्होंने नाम वापस किया, और कुछ प्रत्याशियों को घर से निकलने से मना कर दिया। आप लोग घर से निकलोगे तो आपके बीवी बच्चों को उठा लेंगे, इस प्रकार से धमकी भी मिली। उसके कारण से प्रचार में अंत समय में प्रचार में तो कुछ धीमी गति हुई। उसके कारण से वोट प्रतिशत हमारा गिरा है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के लिए हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग पूरे 90 विधानसभा में पूरे जोश खरोश के साथ, जिस प्रकार से पंजाब में चुनाव लड़ा, जिस प्रकार से गुजरात में चुनाव लड़ा, उसी तरह पे हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा संगठन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। संदीप पाठक जी के नेतृत्व में हमने पहले 1000 लोगों का शपथ ग्रहण समारोह किया था रायपुर में। दोबारा फिर 1 महीने बाद 5000 लोगों का शपथ ग्रहण किया था। जब 5000 लोगों का शपथ हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था कि अगली रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, और ये उनकी रणनीति का परिणाम था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। जगह की कमी और कुछ फंड्स की कमी के कारण से अदरवाइज़ हमारे पास इतने लोग थे कि पूरा गांव जाने को तैयार था। लेकिन जैसे जानते हैं कि हम लोग के पास फंड्स की कमी भी थी, और वहाँ पर व्यवस्था की भी कमी थी, हो जाती इतने सब लोग जाते तो, इसलिए हमने काफ़ी लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया। इसके कारण से हमारे पास साथ काफ़ी लोग नाराज़ हैं गाँव में। गाँव की स्थिति में जो पूरा गाँव जाने वाला था, वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उनकी स्थिति जो है अमित हिरवानी जी और संजीत विश्वकर्मा जी बताएंगे कि गांव में किस प्रकार से इनको झेलना पड़ा है तकलीफ वहाँ पे। बस मैं इतना ही बोलकर अगला डिटेल बोलने के लिए मैं अमित हिरवानी जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे जिला, जैसा कि अग्रवाल साहब ने आप सभी को जानकारी दिया है कि कैसे हमें समस्याओं का समाधान निकालना पड़ा, और इस महारैली को सफल बनाने के लिए एक ही बात मैं पहले बोलूँगा, इस महारैली को पिछले हम लोग 15 दिनों से लगभग तैयारी कर रहे हैं, और इस महारैली में प्रदेश के सबसे पहले पदाधिकारी से लेकर के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता, जो हमारे बूथ लेवल पे भी अभी नियुक्ति चालू हो रही है और कुछ बन भी गए हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं की भारी मेहनत थी इसमें। उस मेहनत का ही परिणाम है कि हम लोग इस महारैली को सफल बना पाए। और जो पिछले 3 सालों में हमने जो मेहनत की है, जिस प्रकार से संदीप पाठक जी के सानिध्य में हम लोगों ने काम किया है, उनके नीति उनके रीतियों को हमने फॉलो भी किया है, उसका परिणाम निश्चिततः छत्तीसगढ़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आगामी चुनाव में भी हम लोग इस बात को साबित कर दें कि हमारे साथ जनता है, और जनता का सिग्नेचर हमको मिल भी रहा है, और जनता हमारा साथ दे रही है। उसी वजह से रैली को हम लोगों ने जिस हिसाब से टारगेट किया था कि 1 लाख लोग आएंगे, उससे ज़्यादा लोग पहुँच गए। ज़्यादा लोग इसलिए पहुँचे जिनको लाने के लिए हमने जो व्यवस्था की थी वो तो हमारे पार्टी की तरफ से आया। कुछ लोग चंदा भी दे देते हैं हम लोग को, या हम लोग खुद भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। बट ऐसे भी लोग वहाँ पहुँचे थे जो अपने खुद के संसाधनों से, अपने वाहनों से, प्राइवेट गाड़ियों से भी लोग वहाँ पहुँचे थे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए कि जनता हमारे साथ आ रही है। सर, क्या ऐतिहासिक भीड़ के बारे में बता रहे थे, कैसा क्या अनुभव रहा?
आज तक हमने केजरीवाल जी की सभा तीसरी बार वो छत्तीसगढ़ आए हैं। एक बार 2018 में आए थे, फिर 2023 में मार्च में आए थे और कल तीसरी बार छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ। इस बार उनका आगमन बिलासपुर न्यायधानी प्रदेश की जो न्यायधानी नगरी है वहाँ आगमन हुआ। वहाँ हमने जो हमारी कल्पना से बाहर की बात हुई, वहाँ करीब 85,000 कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया था। कुर्सियों में कहीं एक भी मुझे भी बैठने की जगह नहीं मिली वहाँ पर। मैं जबकि यहाँ का लोकसभा अध्यक्ष हूँ, मुझे भी बैठने की जगह नहीं मिली। मैं लगातार खड़ा रहा, बाहर घूम घूम के देखता रहा। लोग कुर्सियों के बाद में पंडाल के बाहर भी लोग लगातार लोग आना जाना रहा। केजरीवाल जी बोल रहे थे उस समय भी कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग बाहर खड़े हुए थे। तो इस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार से लोग वहाँ पहुँचे हैं वो उसका विवरण देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमने किसी को भी एक पैसा नहीं दिया है। हम लगातार लोग जो भी गए अपनी मर्जी से गए, हमारे कार्यकर्ता गए हैं और कार्यकर्ता से जो पहचान के थे वो लोग गए हैं। और इस प्रकार करीब 1 लाख लोगों का वहाँ पहुँचना, जिसकी की घोषणा संदीप पाठक जी ने 15 दिन पहले की थी कि हमारी अगली रैली 1000 की होगी। जिस प्रकार से उनका मैनेजमेंट हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। मैं तो ये कहूँगा इस प्रकार का जो तारतम्य है वो एक भारत देश को एक नया चाणक्य मिला है, जिसके साथ देश आगे बहुत प्रगति करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उनकी रैली को आप बताएं कि 400 रुपये की भीड़ थी, किस तरह की थी? वो समय की बात है जब 15 दिन पहले या शायद 2 जून की बात है, 22 जून को केजरीवाल जी अमित शाह जी आए थे यहाँ पे दुर्ग में। और वहाँ पे इतनी मशक्क़तों के बाद भी वहाँ भीड़ जमा नहीं हुई, तो उनको पंडाल को आधा करना पड़ा। और मैंने किसी से बात किया था कि बिलासपुर चलने के लिए आप क्या हमारा साथ देंगी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो 400 रुपये यहाँ रोज़ ही मिल रही है, और अगर आप 400 रुपये दोगे, खाना पीना दोगे, तो हम बिलासपुर जाने को तैयार। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ा, भैया हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम खाने पीने की व्यवस्था जहाँ तक हो सके हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग पैसा तो हम लोग नहीं देते हैं। तो उन्होंने क्लियर कट बोला था कि 400 के बिना हम लोग तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बताया था कि वो कहाँ भीड़ ले रही थी? बिल्कुल, उन्होंने बोला 14 बस में लेके जा रही हूँ, और वो भी दुर्ग से के एक एरिया से रैली के लिए 14 बस उनके लिए लगी थी। कहाँ ले जा रहे थे? रैली जी अमित शाह जी की रैली में, और सरोज पांडे जी के बर्थडे के लिए वो रैली में भीड़ लेके जा रही थी। आपको सवाल? जैसे कि ये चुनावी आगाज़ बोलेंगे इसको, तो आप लोग के जो विधानसभा में जो कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी को विधायक की टिकट दी जाएगी या स्पेशली कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगी? बिल्कुल, हम लोग के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दी जाएगी। इस बारे में हमने संजीव झा जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि सर्वे हम करेंगे, और कोई मान लो नया दूसरी पार्टी से आके भी कोई टिकट मांगता है उसका भी सर्वे होगा। लेकिन सर्वे में अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो कार्यकर्ता उसकी सर्वे में थोड़ा नीचे भी आएगा, तभी हम प्रेफरेंस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को ही देंगे। अगर दोनों के सर्वे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तब तो फिर डेफिनेटली हमको जो बाहर से आएंगे उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमको सरकार बनाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? अभी तक तो मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अभी तो हम उनको ही चेहरा मान के चल रहे हैं। बाकी आगे जैसा स्थिति आएगी वैसा बताया जाएगा। और किसी का सवाल है? थैंक यू।